हाँ, बाबा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे अयोध्या मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, जी। उस मामले में आप जो है काफ़ी आपकी मेहनत रही। हाँ, आपने पूरा कार सेवकों में जो आपको गोली भी लगी है, पीछे कमर के नीचे, लेकिन जी, आप बच भी गए हैं। जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ था? थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को और हम जो भक्त लोग हैं, वो जानने के इच्छुक हैं, आप बताइए ज़रा। 1990 में मुलायम सिंह की सरकार थी। उस समय राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था और हम लोग विश्व हिंदू परिषद में थे। हम लोगों को निर्धारित किया गया था कि आप लोग जो बाहर से कार सेवक आ रहे हैं, इन लोगों को किसी भी तरीके से अयोध्या पहुंचाना है। तो हम लोगों की टोली बनाई गई थी। जो बाहर से कार सेवक आते थे, गोंडा में अपना उतार के इन लोगों को भोजन पानी किराया कराया जाता था और उसके बाद में उन लोगों को रुकने के लिए जगह दिया जाता था। और उसके बाद में गोंडा से अयोध्या ले जाने के लिए किसी न किसी को निर्धारित किया जाता था। उसी तरीके से हमको भी निर्धारित किया गया कि आप लोग इस जत्था को लेकर बाबा जी आप अयोध्या जाएंगे। इन लोग को किसी भी तरीके से पहुंचाना, क्योंकि ये लोग बाहरी हैं, इन लोग को रास्ता नहीं पता है, ये लोग भ्रमित हो जाएंगे और पकड़ जाएंगे। इस कारण से आप इनका अगुवाई करें। तो क्या बाबा आप किसी संगठन से भी जुड़े हुए थे? उस समय हम विश्व हिंदू परिषद में जुड़े हुए थे और उसमें हम कार्य कर रहे थे। और ऊपर वाले कृपा है कि राम जन्मभूमि के बारे में जितनी भी कार्रवाइयां हुई, जैसे ताला खुला, शिला पूजन हुआ, ज्योति जलाई गई, हर काम में हम थे। कुछ भगवान राम के आशीर्वाद रहा कि हर काम में हमको जोड़े लगे। हो सकता था हमें बाहर कहीं पैदा हुए होते तो हम इस कार्य में नहीं जुड़ जाते, लेकिन भगवान ने हमको गोंडा में पैदा किया। इस कारण से हम भगवान राम के कार्य में हम लगे रहे। उन्होंने लगाया तो हम लगे थे, हम क्या लगाने वाले हैं। आप कैसे गए थे? फिर से ज़रा बताइए हमको। हम यहाँ से गोंडा से निर्धारित किए गए कि आपको इन लोगों को अयोध्या में पहुंचाना है और 35 आदमियों का जत्था हमारे साथ राजस्थानी जत्था थे और इनको पहुंचाना था। हम लोग गांव गांव चलते थे, खेतों में रहते थे और खेतों में ही हम लोग को भोजन मिलता था। हम लोग वहीं पे अपन भोजन करके वहीं आराम करें, 1 घंटा 2 घंटे के बाद फिर हम लोग चल देते थे। गांव वालों में बहुत उत्सुकता था कि कार सेवक सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, इन लोगों को भूखा नहीं रहने देना है और उनको भोजन पानी हर सुविधा, मैंने लिया चलता हर चीज हम लोग को मिलता था। हम लोग यहाँ से 28 तारीख को निकले और 29 तारीख को हम लोग गुप्तार घाट पे इस तरफ हम लोग पहुंच गए। अब हम लोग इंतजार कर रहे थे कि हम लोग इस पार से उस पार कैसे जाएं। जगह जगह पर पीएसी वालों को लगाया गया था कि कोई भी कार सेवक वहां पे न पहुंचे, क्योंकि मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम सिंह का निर्धारित किया गया था कि कोई भी परिंदा अयोध्या में राम जन्मभूमि पर परिंदा पर नहीं मार पाएगा। हम लोग को निर्धारित किया गया था कि हम लोग पहुंचेंगे और इन लोगों को कार सेवकों को वहां पर पहुंचाएंगे और वहां कब्जा करेंगे। रात में पीएसी वाले हम लोग को मिले, हम लोगों ने बताया कहीं कि देखिए आप लोग परेशान न होइए, 12 बजे बाद हम लोग यहाँ से उतारेंगे आपको। रात में 12 बजे करीब हम लोग को गुप्तार घाट इस पार से उस पार किया गया और उसके बाद हम लोग उस पार से फिर चले। तो वहाँ डोंगरा हॉस्पिटल के किनारे पीएसी वाले लगे थे और डोंगरा के कुछ मिलिट्री वाले भी थे। तो उन्होंने पूछा, हम लोगों ने बताया, तो कहा ठीक है बाबा जी, आप लोग परेशान न हो, आप लोग यहाँ रुकिए, कुछ पानी पत्ता पीजिए और उसके बाद सुबह के समय यहाँ से आप निकलिए कि राम जन्मभूमि पहुंच जाइए। हम लोग वहीं पे रुके, रात में भोजन किया गया और उसके बाद हम लोग इंतजार करने लगे कि कब यहाँ से हम लोग निकले, क्योंकि उधर रास्ता हम लोग को पता नहीं था। मिलिट्री वाले वहाँ रेजिमेंट में रहते थे, उनको सारी बातें पता था और वो लोग हम लोग का अगुवाई कर रहे थे। रात में करीब 4:30 बजे हम लोग को वहां से उन लोगों ने निकालना चाहा कि यहाँ से आप लोग इस रास्ते से आप वहां जाएं, अब आप लोग राम जन्म पहुंच जाइएगा। चारों तरफ से देश विदेश से सब आए हुए थे कार सेवक लोग। हर जगह पर जय श्री राम हो रहा था। उसी उत्साह के साथ हम लोग भी राम जन्मभूमि जाके पहुंचे। चारों तरफ से बैरिकेडिंग था, उसमें इतना घेराबंदी था कि हम लोग वहां से डायरेक्ट पहुंच नहीं सकते थे। लेकिन जब चारों तरफ से बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए सब कार सेवक जुट गए और बैरिकेडिंग तोड़ के हम लोग राम जन्मभूमि पर पहुंचे।
बगल में एक नीम का पेड़ था और उस पेड़ से सहारे हम लोग गुम्बद के ऊपर चढ़ गए और हम लोग को इतना उत्साह पैदा हुआ कि देखो हम लोग राम जन्मभूमि पर पहुंच गए हैं और अपना झंडा लगाया जाएगा। तब तक ये ललकारा गया कि देखो तुम लोग वहां से उतर आओ नहीं गोली मार दी जाएगी। कौन ललकारा बाबा? ऐसा यहाँ के मुन्नन खां बहुत प्रसिद्ध सांसद थे, उनके आदमी जो थे वो सब वहां पर पुलिस वालों का वर्दी पहन के ये लोग वहां देखभाल करते थे। मुन्नन खां सांसद ये सपा पार्टी से? जी हाँ, सपा पार्टी से थे और इनका बहुत बढ़िया वो था, जलुआ था, क्योंकि उसी समय यहाँ एसडीएम साहब का इन्होंने अपहरण किया था ले जाकर ये ईंटे के भट्ठे में जलाने के लिए, लेकिन फोर्स वालों को पता चला। तो ये आप दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसा हुआ था? दावा, जो पुराना आदमी है कोई ऐसा नहीं कि जो मैं जानता हो, मैं दावा किया अगर हम बहुत कह रहे हैं, अगर हम गलत बोलेंगे तब तो कोई कहेगा, लेकिन पुराने आदमी हो उनको पता है कि हाँ ऐसा कार्य हुआ है। फिर क्या हुआ? उसके बाद में भी हम लोग वहां पे पहुंचे और फिर गुम्बद पे हम लोग नीम के सहारे ऊपर चढ़ गए और उसके बाद हम लोग ने झंडा लगाया और उसके बाद इन लोगों ने ललकारा। हम लोग ऐसे नहीं था कि हम लोग को गोली चलेगी, क्योंकि गुम्बद के ऊपर गोली चलाना संभव नहीं था, लेकिन गोली चलने लगी। जब गोली चलने लगी तो एक एक टपकने लगे। किसने आपको मारा? ये तो सब नहीं, मुन्नन खां के आदमी थे, क्योंकि बाद में हम लोग को कहने का मतलब है, जनता तो कह रही है पुलिस लोग ने गोली चलाई। पुलिस में केवल कहा गया है ये गोली जो चली है वहां पे का नाम लाल कोठी पे और जो पुल के ऊपर चली है वहां पे पुलिस वालों ने चलाया है, लेकिन यहाँ नजदीक में मुन्नन खां का केवल जलवा था। गोंडा के अंदर उनकी एक हस्ती थी, हम उस समय हमने देखा है लोग थर्रा जाते थे मुन्नन खां के आदमियों को देखकर। अच्छा, जैसे आपने आप इंडिया में इंटरव्यू में बताया है कि आपने बताया कि मुन्नन खां के जो आदमी थे पुलिस की वर्दी पहने हुए थे, उन्होंने गोली चलाया। जी हाँ, निहत्थे कांधों पर चलाया। बाद में हम लोगों ने देखा वो सब साले सब बाद में पागल हो गए, कोई कुछ हुआ कोई कुछ हुआ, बाद में सब सामने आया, क्योंकि 3-3.5 महीना हम हॉस्पिटल में थे। जब निकले तो सब देखने लगे इधर उधर, जब घूमने लगे कि सबों को आश्चर्य हुआ कि बाबा जी तो गोली लगी है, मर चुके थे तो कैसे जिंदा है। सब हड़कंप मच गया कि अरे बाबा तो जिंदा है। जिंदा लोग देखने के लिए हमको आते थे। हमारे गोंडा के सांसद जी थे सतदेव सिंह, और ये बेचारे हमारे गोली के जो गोली लगी थी उसका ऑपरेशन कराने के लिए ये और रमापति शास्त्री जी के भाई थे बाबूलाल जी, ये सब बहुत प्रयत्न किया। जितने रमापति शास्त्री केंद्रीय मंत्री हैं ये? जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, हाँ स्वास्थ्य मंत्री थे। इन लोगों ने हमारा बहुत सही किया। गोंडा के जितने भी विधायक थे, सांसद थे, इन्होंने बहुत हमारा सहयोग किया। और उसके बाद में ये लोग जब गोली मार के हम नीचे गिर गए, उसके बाद वहां पर एक डीएसएम लाकर उसमें सबको लाद के नदियों में फेंक दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ तो ऊपर वाले जाने। जब हमको 2 तारीख को होश आया है तो हमसे पूछा गया तो हमने बताया अपना नाम वाम, सब लोगों को पता चला, क्योंकि घर पे खबर चली गई थी कि बाबा जी को गोली लगी, मर चुके हैं। तो हमारे घर वाले लाश मांग रहे थे। जब हम मिले तब तो हमको कोई लाश दे या हमको दे। जब 2 तारीख को हमको होश आया तब हमने जब बयान किया तब ये हुआ कि बाबा जी यहाँ पे एडमिट है, इनसे आप लोग मिल सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, भक्तों या दर्शकों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि बाबा रामस्वरूप दास को गोली लगी थी, अब इनके जो इन्होंने बताया है, वक्तव्य दिया है, कई मीडिया चैनलों में भी दिया है, तो जैसे कि आप सुन पा रहे हैं यही सब सच्चाई थी जो उस समय घटित हुई थी। अगर आपको और भी कुछ जानकारी लेना है तो आप जो है हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल है मंदिर का, भक्ति मार्ग 764, इस पे जा करके और भी आप जानकारी ले सकते हैं। और फिलहाल के लिए जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।